हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रीन फैक्ट्री। दिस इज मोहिनी अग्रवाल हियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में। ये प्लांट मेरा तो बहुत ही फेवरेट है और साथ ही साथ और भी बहुत लोगों को ये पसंद आता है। जी हाँ, आज के वीडियो का स्टार है हमारा ये मीठी नीम का पौधा। तो आज की वीडियो की रिक्वेस्ट की थी हमें कृतिका सिंह राठौर दी ने। उन्होंने पूछा था कि मेरा जो मीठी नीम का पौधा है वो बढ़ नहीं रहा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि उसकी पत्तियां जो है वो टाइम के साथ और शेड करती जा रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं अपने मीठी नीम के पौधे में ग्रोथ लाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो हमें जो मीठी नीम के बारे में याद रखने की है वो ये है कि विंटर्स में इसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक जाती है। उस टाइम पर शायद इसकी कुछ पत्तियां झड़ भी सकती हैं क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, और जो ओल्ड लीव्स होती हैं उस प्लांट की वो हो सकता है कि उस समय झड़ जाए। तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होगा तो वो अपने आप वापस से ग्रोथ होने लगेगी पौधे में और आपका पौधा वापस से ठीक होने लगेगा। मीठी नीम का प्लांट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू कोल्ड वेदर। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो अपने पौधे को बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब वो अपने घर में ही उस पौधे को शिफ्ट कर लेते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा उसे ख़राब ना कर दे। रेनी सीजन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है मीठी नीम। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, तो आपको इसमें ग्रोथ फरवरी से मार्च तक के बीच में देखने को मिल सकती है। ये तो हो गई मौसम की बात, लेकिन जो प्रॉपर टेक केयर हमें करनी होती है प्लांट्स की खुद से, अब हम उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे मीठी नीम के पौधे को 6 to 8 आवर्स की ब्राइट लाइट चाहिए होती है। जी हाँ, ये एक धूप का पौधा होता है और इसे धूप पर्याप्त मात्रा में हमेशा मिलती ही रहनी चाहिए। कुछ लोगों के मीठी नीम के प्लांट के न बढ़ पाने का एक ये भी रीज़न होता है कि उनमें कीड़े लग जाते हैं। जैसे कि मेरे इस पौधे के कुछ पत्तों में कीड़े लगे हुए दिख रहे हैं, तो आपको हमेशा प्रॉपर इंस्पेक्शन करना है अपने प्लांट्स का कि उसमें कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे। इस चीज़ को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको कोई पत्ती मुड़ी हुई दिखती है तो आप उसको पलट कर देखें। अगर उसमें किसी प्रकार के कोई भी कीड़े या इंसेक्ट्स हैं तो आपको उस पत्ते को या तो रिमूव कर देना है, या तो अगर उस पूरी ब्रांच में ही उसके कीड़े हैं तो आपको उस पूरी ब्रांच को ही रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे रिमूव नहीं किया तो वो पूरे के पूरे हमारे प्लांट में फैल सकता है। दूसरी चीज़ जो कि हम अक्सर कर देते हैं अपने पौधों के साथ वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो फैलना शुरू कर सकती हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स मर सकते हैं। बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने प्लांट को थ्रस्टी ना छोड़ दें, क्योंकि इस तरीके से वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा और उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी। हमें पानी का हमेशा एक अच्छा बैलेंस बना के रखना चाहिए अपने पौधों में, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। एक प्रॉब्लम हमारे मीठी नीम के पौधे के साथ ये भी आ सकती है कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसमें 1-2 महीने में एटलीस्ट एक बार खाद डाल दें। ट्राई यूजिंग ऑर्गेनिक खाद, क्योंकि उससे कोई भी हमारे जो पेड़ होते हैं उनको नुकसान कभी भी नहीं पहुंचता है। हमेशा ट्राई करें कि अपने प्लांट्स पर आप कम से कम केमिकल वाली खाद का यूज़ करें, वरना उससे लॉन्ग रन में आपकी मिट्टी जो है पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है। पौधे की ग्रोथ रुक जाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि पौधे में हम कई बार टिलिंग करना भूल जाते हैं। हमें अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी टाइम टू टाइम टिलिंग करनी चाहिए। अब आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ही गार्डनिंग के लिए बिगनर होंगे, तो हम आपको बता दें कि आने वाले टाइम में हम आपके लिए टिलिंग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि टिलिंग कैसे करते हैं, टिलिंग क्यों करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि टिलिंग करने से हमारी मिट्टी को क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या नहीं। कई बार जब हम पानी डालते हैं तो हमारी मिट्टी जो होती है उसके पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं आपस में, मिट्टी पूरी जुड़ जाती है और वो ऐसे जुड़ जुड़ के चिपक चिपक के बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। टिलिंग करने से पहले कुछ ऐसी दिखती है सॉइल, तो टिलिंग कर देने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी सॉइल। अब ये एकदम लूजन अप हो चुकी है और रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पा रही हैं। तो इस मिट्टी में हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, तो उन माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए हमें उसमें टिलिंग करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उसमें डेवलप कर सकें। टिलिंग करने से वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम हमारे प्लांट में होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। सो दीज आर द फ्यू
ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि आप अपने घर में अपने मीठी नीम के पौधे के ऊपर अपना सकते हैं। इनसे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दीज आर द लिटिल लिटिल थिंग्स बट दे मैटर अ लॉट फॉर योर प्लांट्स। पहले मैं भी सोचती थी कि इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें कैसे हमारे पेड़ों पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, लेकिन हाँ, मैंने इन सभी चीज़ों को ट्राई किया और मुझे उन सभी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा अपने प्लांट्स पर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन, अंटिल वी मीट, गो ग्रीन एंड फील द पावर ऑफ नेचर। And also for some small tips and tricks, you can also follow Green Factory on Instagram, for which I will put the link in the description box below. And do not forget to subscribe Jaya's Sweet Home and also hit the bell icon so that you never miss any update.